बिहार में आए दिनों पोस्टर वार चलता रहता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ट्विटर वार चल रहा है, एक्स वार चल रहा है। यानी जो ट्विटर पहले ट्विटर हुआ करता था वो अब एक्स हुआ कर रहा है, इसलिए उसे एक्स वार कह रहे हैं। और ये तब से शुरू है जब से बिहार में देश में आचार संहिता लगा है। जी आपको पता चले कि कल कांग्रेस को 9 सीटें मिली है। महागठबंधन के सीट बंटवारे हुए उसमें कांग्रेस को 9 सीटें मिली, आरजेडी को 26 और लेफ्ट पार्टीज को लगभग 5 सीटें मिली और एक विधानसभा की सीट मिली जिसपे फिर से चुनाव होना है। वहीं आपको पता चले कि जब से ये चीजें सामने आई है, पप्पू यादव को पूर्णिया से साइड कर दिया गया है, तब से ट्विटर वार चालू है। यहीं आपको पता चले कि उसके बाद पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था कि हम झंडा जो कांग्रेस का है वो पूर्णिया से लहराएंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उसके बाद जो विवाद है वो काफी बढ़ता चला गया और ऐसे में अब ट्विटर वार चलने लगा। और ट्विटर वार कुछ इस प्रकार चल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग जो हैं, जो जनता दल यूनाइटेड का एक्स अकाउंट है उससे ट्वीट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार में इंडी गठबंधन का कैंपेन थीम पप्पू को पास कराएंगे पप्पू और पप्पू को पीएम बनाएंगे पप्पू। यानी साफ तौर पे पप्पू राहुल गांधी को कहा गया है और एक पप्पू पप्पू यादव को कहा गया है। एक पप्पू राहुल गांधी के लिए है और एक पप्पू बिहार के पप्पू यादव के लिए है, जो रॉबिन हुड माने जाते हैं उनके लिए। जी हाँ, आप ये अगर विजुअल के माध्यम से देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं और इसमें दिखाया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से ये ट्वीट किया गया है जब पप्पू यादव को टिकट ना मिलने पे जो आरजेडी का जो सीट है वो कहीं ना कहीं जो पूर्णिया की जो सीट है वो आरजेडी को दे दी गई। और अब ये सारी चीज़ें, ये पूर्णिया की जो सीटें हैं उसको लेकर के कांग्रेस से जो पप्पू यादव है वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमें वो सीट दे दे, हम फ्रेंडली फाइट करने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें किसी भी हाल में पूर्णिया से कांग्रेस से ही टिकट चाहिए और कांग्रेस का ही झंडा ऊंचा करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे जमकर निशाना भी साधा था कई नेताओं पे, कहा कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम पूर्णिया रहें, कई पूर्णिया में हमारी आत्मा बसती है, काफ़ी सारी चीज़ें कही। उसके बाद ये जो पप्पू यादव को जो कांग्रेस के हाथ में जो पूर्णिया की सीट है वो नहीं लगी। इसके बाद पप्पू यादव ने ये ट्वीट किया कि सीमांचल को जीत कर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की ओर से बिहार में इंडी गठबंधन का कैंपेन थीम पप्पू को पास कराएंगे पप्पू, पप्पू को पीएम बनाएंगे पप्पू। उसके बाद पप्पू यादव का फिर से रिट्वीट आ गया, यानी एक्स वार हो गया और इसके बाद से फिर से नया ट्वीट आया, गप्पू हो जाएंगे बेरोजगार, चाचा की भी जाएगी सरकार, देश में के युवाओं को मिलेगा रोजगार, राहुल गांधी की बनेगी सरकार। यानी साफ तौर पे राहुल गांधी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का झंडा यहाँ लहराएंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इस बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सरकार में लाएंगे और जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिलवाएंगे। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे इसका भी जिक्र किया पंक्तियों में कि बिहार में जो लोग देश में जिनके पास रोजगार नहीं, जिन्होंने रोजगार देने की बात की थी हर साल 2 करोड़ युवाओं को, उन्होंने तो रोजगार नहीं दिया, लेकिन जैसे ही देश में राहुल गांधी सरकार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा। और भी तमाम खबर हम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।